नमस्कार। एक मुद्दा एक सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रद्धा। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो प्रदेश में धीरे धीरे नासूर बनता जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक मुद्दा एक सवाल की। मध्य प्रदेश के दो जिले ग्वालियर और दतिया को जोड़ने के साथ दो राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले NH 75 और डबरा के पास सिंध नदी पर बना 170 मीटर लंबा पुल आजकल दोनों अपनी हालत पर आंसू बहा रहे हैं। 1968 में बना ये पुल प्रशासनिक लापरवाही के चलते जीर्ण शीर्ण हो चला है। वहीं ग्वालियर से दतिया तक इस मार्ग की हालत इतनी जर्जर है कि इस पर यात्रा की वेदना फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी और रवीना टंडन के अलावा अन्ना हजारे तक बयां कर चुके हैं। और बात अगर इस पुल की करें तो उसमें इतने गड्ढे हो गए हैं कि अब पुल की निचली परत के सरिये और लोहे की प्लेटें भी नजर आने लगी हैं। पुल में पड़ी दरारें इस बात का संकेत दे रही हैं कि ये पुल किसी भी समय भारी वाहनों के गुजरने के दौरान ढह जाएगा, जिससे एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर से दतिया तक खस्ताहाल मार्ग पर यात्रा की वेदना फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी, रवीना टंडन के अलावा अन्ना हजारे तक बयां कर चुके हैं। वहीं हाईकोर्ट द्वारा भी हाईवे अथॉरिटी को मार्ग दुरुस्त करने के लिए कई बार तलब किए जाने के बावजूद भी मार्ग के हालात जस के तस बने हुए हैं। ग्वालियर से दतिया तक 75 किलोमीटर की दूरी बदहाल हाईवे पर 1.5 घंटे की बजाय लगभग 5 घंटे में तय हो पाती है, और वो भी असहनीय पीड़ा के साथ। सड़कों पर 4-4 फीट गहरे गड्ढों में पानी भरे होने के कारण अजनबी वाहन चालक हर रोज दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, और साथ ही उनके वाहनों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बावजूद इसके शासन मौन है। क्या समस्या आ रही है आपको? रोड खराब है, पुल की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आप जब यहाँ से अभी सिंध पुल के आए हो, क्या हुआ? गड्ढे गड्ढे है पूरी गाड़ी कैसे लहरा की घूमी चल रही गाड़ी पूरी कभी नहीं ऐसा निकाल लेगा है। बहुत भाई साहब बहुत ज्यादा पूरे पुल बेकार हो गया था। गड्ढे गड्ढे है पूरे पुल में। गाड़ी पलट चुकी है कभी ऐसे? देखो हाँ, हमने गाड़ी को घुंजे नहीं पुल में के ऊपर समस्या क्या है, गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है भाई, बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। अभी इस हाईवे पे जो पेच वर्क किया गया उससे आपको क्या लगता है कि कुछ पेच वर्क का कार्य हुआ है? कोई कार्य नहीं हुआ, ये देख रहे हैं यहाँ पे। और ये जो पुल पे आप खड़े हुए क्या स्थिति है? अब जो पुल की स्थिति तो आप कैमरे से देखो ना, पूरे गड्ढे भरे हुए, देखो गाड़ी कैसे नीचे आ रही है। जरा गौर से देखिएगा इस पुल को। इसकी हालत देखने के बाद आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि इस पुल की वास्तविकता क्या है। 1968 में बना ये पुल अब इस स्थिति में पहुंच चुका है कि कभी भी धराशायी हो सकता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अब उन्हें इस पुल से गुजरने में काफी डर लगता है। बता दें कि इस राजमार्ग और पुल से हर रोज प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों के अलावा संबंधित विभागों के आला अफसरों का आना जाना लगा रहता है। बावजूद इसके कोई भी इस पुल और रोड की मरम्मत को लेकर गंभीर नजर नहीं आता। क्षेत्र के लोग पिछले कई सालों से इस दर्द को सहते आ रहे हैं। वहीं क्षेत्र के कई लोग तो गंभीर हालत में खराब सड़कों के कारण इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके हैं। तो दूसरी ओर दर्जनों लोग इन्हीं खराब सड़कों के गहरे गड्ढों में पीछे से आ रहे वाहनों की चपेट में आने से असमय मौत के शिकार हो गए। साहब रोड है कहाँ? पुल की बड़ी बुरी स्थिति है साहब। मुझे तो ऐसा लगता है ये किसी दिन गिर जाएगा, और बड़ी बुरी स्थिति है। नीचे से सरिये निकल आए सर,
बड़ा डर लगता है यहाँ से निकलने में। और इस पुल की ऐसी स्थिति है, चाहे जब गिर सकता है ये, कोई मतलब भरोसा नहीं है इस पुल का। इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो कितना दुरुस्त है ये राजमार्ग? सर पैदल चलने लायक भी नहीं है देखा जाए तो। रोड को लेकर कुछ काम हुआ है? रोड के लेके कुछ भी काम नहीं हुआ है। पिछले 2 साल से मैं यही कंडीशन देख रहा हूँ, कभी भी कोई सुधार महसूस नहीं हो रहा है। बराबर यही कंडीशन बनी हुई है। डबरा से यहाँ तक आने की दूरी 3 किलोमीटर है, उसमें 1 घंटा से ज़्यादा का समय लग रहा है। कोई इमरजेंसी या मरीज है तो रास्ते में वो ग्वालियर पहुँचने की स्थिति में नहीं है, रास्ते में ही ख़त्म होने की कंडीशन है। या कोई डिलीवरी है तो वो भी समय पर नहीं पहुँच सकती है। जब इस मामले में डबरा एसडीएम अनुराग चौधरी से बात की गई तो उन्होंने ये तो स्वीकारा कि राजमार्ग पैदल चलने लायक तक नहीं है, मगर इस मामले में ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए जाने में खुद को अक्षम बताते हुए कहा कि वे आगामी 8 अगस्त से स्थानीय स्तर पर सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से मार्ग पर गड्ढे भरवाने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच में फाइल कर रखी है। उसके अंतर्गत एक पैचवर्क हुआ था, लेकिन पैचवर्क भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाया था। तो मैंने इस वस्तु स्थिति से दिया है और इस वस्तु स्थिति से जिलाधीश महोदय को भी अवगत करा दिया है। चूंकि ये नेशनल हाईवे का जो पूरा क्षेत्राधिकार है, ये सब डिविजनल ऑफिस के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अगर हम इस बात पर गौर करें तो कुल मिलाकर जिम्मेदार अफसरों और जनप्रतिनिधियों की कर्तव्य विमुखता ही सामने आती है। इसके कारण NH-75 तो पूरी तरह गहरे गड्ढों में तब्दील हो ही गया है और साथ ही सिंध नदी पर बना पुल भी कब ढह जाए कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर समय रहते सरकार और सरकार के नुमाइंदों ने इस दिशा में कोई प्रभावी कदम न उठाए तो यहाँ पर किसी दिन एक बड़ी जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता। विजन वर्ल्ड के लिए डबरा से सलील श्रीवास्तव के साथ शेख तनवीर की रिपोर्ट। तो देखा आपने, दो राज्यों को जोड़ने वाला NH-75 और सिंध नदी पर 1968 में बना पुल आज अपनी वर्तमान हालत पर आंसू बहा रहा है और सरकार मौन साधे बैठी है और कोई भी बड़ा कदम उठाना अपना फर्ज नहीं समझती। इस मुद्दे पर आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और दे सकते हैं अपनी राय। फिलहाल पहले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, छत्तीसगढ़ के मुंगेली से हैं, आप दे सकते हैं अपनी राय। नरेंद्र, पहुंच रही है आप तक मेरी आवाज? तो फिलहाल फोन संपर्क हमारा टूट गया है। अगर नरेंद्र दोबारा कॉल करते हैं तो उनकी राय को हम सुनेंगे इस मंच पर। तो अगर आप भी कभी इस मार्ग से गुजरे हो और आपने महसूस किया हो इस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप दे सकते हैं विजन वर्ल्ड को अपनी राय। नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो ग्वालियर से दतिया तक के मार्ग की हालत कितनी जर्जर है, हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। इस पर यात्रा की वेदना फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी, रवीना टंडन, यहां तक कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे भी झेल चुके हैं, लेकिन अब तक इस मार्ग को दुरुस्त करने का काम नहीं किया गया है। मार्ग ऐसा है कि अगर मरीजों को इस मार्ग से होकर गुजरना पड़े तो सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को है, क्योंकि रास्ता भले ही छोटा हो लेकिन इस मार्ग की इतनी बुरी और जर्जर हालत है कि इस वजह से ये रास्ता काफी लंबा हो जाता है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में काफी समय लगता है और इस वजह से जो लोग हैं वो काफी समय से कठिनाइयों से जूझते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मार्ग को दुरुस्त करने का काम नहीं किया गया है। नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर कॉल कर सकते हैं आप हमें और दे सकते हैं इस अहम मसले पर विजन वर्ल्ड को अपनी राय। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जरा गौर से देखिए इस पुल को। उसकी हालत देखने के बाद आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस पुल की वास्तविकता क्या है। 1968 में बना था ये पुल, जो कि अब इस स्थिति में पहुंच चुका है कि कभी भी धराशाही हो सकता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें इस पुल से गुजरने में काफी डर लगता है। अपनी जान को जोखिम में डालकर वो इस पुल के ऊपर से गुजर कर जाते हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है क्योंकि रास्ता वहीं से होकर जाता है। तो अब लोग करें भी तो क्या करें।
आपको बता दें कि इस राजमार्ग और पुल से हर रोज प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों के अलावा संबंधित विभागों के आला अफसरों का आना जाना लगा रहता है। बावजूद इसके कोई भी इस पुल और रोड की मरम्मत को लेकर गंभीर नजर नहीं आता है। मुंगेली से कॉलर जुड़ी हमारे साथ आयुषी श्रीवास्तव। आयुषी, आप बोल सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, मुझे ये कहना था कि ये सड़क में जितने भी गड्ढे हैं जी, ये सब भ्रष्टाचार के नाम से हो रही हैं। शासन और प्रशासन मिलकर पूरे सड़क को खा चुकी है। जी, आप गुजरी हैं आयुषी इस मार्ग से? जी, आप गुजरी हैं इस मार्ग से? नहीं जी, हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि इसमें इतने गड्ढे हो चुके हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयुषी, आप जुड़ी विजन वर्ल्ड के साथ और आपने रखी अपनी राय। तो नंबर टीवी स्क्रीन पर हमारे लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और आप दे सकते हैं इस अहम मसले पर अपनी राय। तो इस मार्ग से ऐसा नहीं है, कई सेलिब्रिटीज भी गुजरी हैं। रवीना टंडन इस मार्ग से होकर गुजरी हैं, हेमा मालिनी भी इस मार्ग से होकर गुजरी थी, उन्होंने काफी निंदा की थी। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे भी इस मार्ग से होकर गुजरे हैं और जो कोई भी इस मार्ग से होकर गुजरा है उसने अपना दर्द बयां किया है। लेकिन इसके बावजूद भी इस मार्ग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस मार्ग की हालत अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग रोज इस मार्ग से होकर गुजरते हैं उन पर क्या बीतती होगी। क्षेत्र के कई लोग, ऐसा वहां के लोग बताते हैं, गंभीर हालत में खराब सड़कों के कारण इलाज के अभाव में दम तोड़ चुके हैं। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में ही इतना ज्यादा वक्त लग जाता है कि कई मरीज एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं। वहीं दूसरी ओर दर्जनों लोग इन्हीं खराब सड़कों के गहरे गड्ढों में गिरकर पीछे से आ रहे वाहनों की चपेट में आने से असमय मौत के शिकार भी हो गए हैं। तो आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस मार्ग की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से मार्ग पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। लेकिन लोगों की मजबूरी है इस मार्ग से होकर गुजरना, लेकिन किसी भी अफसर और जनप्रतिनिधि का इस मार्ग की तरफ ध्यान नहीं जाता है। और इसी मसले पर डबरा से जुड़ के हमारे संवाददाता सलिल श्रीवास्तव। सलिल, हम जानना चाहेंगे आखिर क्यों इस मार्ग की इतनी ज्यादा अवहेलना की जा रही है। लोग जो वहां से गुजरते हैं रोज, उनसे पूछिए कि किस तरीके से वो इस मार्ग को पार करते हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि इस मार्ग की हालत काफी जर्जर हो चुकी। प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त माननीय न्यायपालिका द्वारा पहल की गई, तब जाकर इस पर पेचवर्क किया गया, पर पेचवर्क भी कोई किसी भी प्रकार से, कोई सही प्रकार से मॉनिटरिंग नहीं की, जिसका नतीजा है कि पहली बरसात में ही रोड पर 4-4 फीट गहरे गड्ढे हो गए। वहीं जो पुल है उसकी हालत भी काफी चिंतनीय है। 1968 में बना है ब्रिज इस समय बिल्कुल खस्ता हाल पहुंच चुका है। जबकि आप इस पर गौर करें तो साफ तौर पर उसके तार और जो एंगल का उपयोग किया जाता है वो साफ तौर पर दिख रहे हैं और कोई भी गंभीर हादसा इस समय उससे हो सकता है। जी, तो जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, आखिर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा और किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? सलिल, बिल्कुल साफ तौर पर आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बिल्कुल बड़े हादसे का प्रशासन कर रहा है। प्रशासन का बिल्कुल साफ तौर पर नाकारा रवैया बना हुआ है। प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जब एसडीएम से बाहर का मामला बताया और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है और मैं इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। जी, तो आखिर क्या समस्या नजर आती है सलिल? क्या सभी लोग इस जो काम होना है उसे एक दूसरे पर टालते हुए नजर आते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात है, जब इस मार्ग पर गुजरने वाले लोगों से बात करते हैं तो उनकी पीड़ा बिल्कुल उनकी बातों में साफ बयां होती है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी अधिकारी कुछ भी नहीं कर रहा है। जब हम इस रास्ते से गुजरते हैं तो हमको कितना कष्ट होता है इस बारे में हम बयान नहीं कर सकते। वहीं जब हमने इस संबंध में एम्बुलेंस वगैरह वालों लोगों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि साहब इस मार्ग जो 1 घंटे का जो रास्ता है वो 3 घंटे में निकल रहा है और कभी भी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। हम पेशेंट को लेकर जाते हैं तो कुछ ना कुछ गंभीर घटना हो सकती है। जी, यही अहम बात है कि 1.5 घंटे का रास्ता 5 घंटों में तय हो रहा है सली। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा तो मरीजों को है, क्योंकि अगर कोई एम्बुलेंस में कोई मरीज है तो तेज गति से वाहन भी इन मार्गों पर नहीं चलाया जा सकता है। जी, बिल्कुल तेज गति से तो दूर की बात है। आप मार्ग पर लगने वाले जाम, यदि आप इस मार्ग से गुजरेंगे तो इस मार्ग पर यहाँ वहाँ जाम आपको लगा मिल सकता है, क्योंकि
बाहरी वाहन का आवागमन इस मार्ग पर काफी मात्रा में है और कोई भी ट्रक वाला ओवरलोड वाहन वाला है जिसमें माल भरा होता है तो इस मार्ग पर किसी भी गड्ढे में अपने ट्रक को उठाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। इस कारण वह मार्ग पर कहीं भी खड़ा कर लेता और उसके चलते यह रोड पर जाम की स्थिति बन जाती है और इसी का खामियाजा मरीजों को भी भुगतना पड़ रहा है। कुछ हादसे इस प्रकार के हो भी चुके हैं। जी सलिल, डबरा एसडीएम अनुराग चौधरी से आपने बात की है, वो क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मसले को लेकर? अनुराग चौधरी जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है, हाईवे अथॉरिटी का अधीन पूरा मामला है, मगर फिर भी मैं इसमें जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से सहयोग लेकर कुछ कार्रवाई करने का प्रयास करूंगा और जहां तक संभव होगा मैं कुछ ना कुछ इस विषय में करूंगा। जी अनुराग चौधरी ने ये भी कहा है सलिल की 8 अगस्त से स्थानीय स्तर पर सामाजिक संस्थाओं की मदद से वो इस मार्ग के गड्ढे भरवाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर आया है कि 8 अगस्त से मैं इसे और प्रयास करूंगा। जब मीडिया कर्मियों द्वारा उन जहन में ये मामला लाया गया तो उन्होंने कहा है मामला मेरे जहन में है क्योंकि इस मार्ग से मुझे भी रूबरू होना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है मैं आपसे को बताना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार के जो कद्दावर मंत्रियों में शुमार है हमारे नरोत्तम मिश्र, वो डेली प्रतिदिन इस मार्ग से दतिया के लिए आवागमन करते हैं, फिर भी उसने इस ओर कोई भी कार्रवाई नहीं की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सलिल श्रीवास्तव इस मसले पर जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे मुद्दे या समस्याएं हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। नंबर और ईमेल आईडी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं हमारे। इस कार्यक्रम के बाद भी आप ईमेल आईडी के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कठिनाइयों को विजन वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकते हैं। फोन नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं 0751-2400301, 02-822-600-3005। ईमेल आईडी है ekmudda@gmail.com। और डबरा से जुड़ गए हमारे साथ अगले कॉलर। जी कहिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? सुन पा रहे हैं आप मुझे? फिलहाल संपर्क नहीं हो सका। अगर दोबारा कॉल करते हैं तो हम सुनेंगे उनके विचार इस मंच पर। टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं हमारे नंबर, आप कॉल कर सकते हैं नंबरों पर और दे सकते हैं अपनी राय। तो लगातार अगर हम पूरे मसले पर गौर करें तो कुल मिलाकर जिम्मेदार अफसरों और जनप्रतिनिधियों की कर्तव्य विमुखता ही इस मामले में सामने आती है, जिसके कारण NH 75 तो पूरी तरह गहरे गड्ढों में तब्दील हो गया है। साथ ही सिंध नदी पर बना पुल भी कब ढह जाए कहा नहीं जा सकता है। तो रोज होती हैं इस मार्ग के खराब होने के कारण बड़ी बड़ी घटनाएं। डबरा के सिंध नदी का पुल भी पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। आपको बता दें 1968 में बना था ये पुल। 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में लग जाते हैं 5 घंटे। ग्वालियर से दतिया तक के मार्ग की हालत है बहुत ज्यादा जर्जर और इस वजह से रोज कई घटनाएं सामने आती हैं। आपको बता दें इस पुल का निर्माण हुआ था 1968 में, लेकिन निर्माण होने के बाद से ही इस पुल की कभी मरम्मत नहीं की गई है, जिस वजह से ये पुल पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और कभी भी कोई बड़ा हादसा इस पुल के ऊपर हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जो क्षेत्र के लोग हैं वो कई सालों से इस दर्द को सहते आ रहे हैं। क्षेत्र के कई लोग तो गंभीर हालत में खराब सड़कों के कारण इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। वहीं दूसरी ओर दर्जनों लोग इन्हीं खराब सड़कों के गहरे गड्ढों में गिरकर पीछे से आ रहे वाहनों की चपेट में आने से असमय मौत के शिकार हो गए हैं। इतनी दुर्घटनाएं होती हैं आए दिन, लेकिन इसके बावजूद भी इस मार्ग को दुरुस्त करने का काम नहीं किया जा रहा है। और जब इस मामले में डबरा एसडीएम अनुराग चौधरी से बात की गई तो उन्होंने ये तो स्वीकारा कि राजमार्ग पैदल चलने लायक तक नहीं है, मगर इस मामले में ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाने से खुद को अक्षम बताते हुए कहा कि वे आगामी दिनों में स्थानीय स्तर पर सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से मार्ग पर गड्ढे भरवाने की कोशिश करेंगे।
लेकिन जो खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है। कॉलर जुड़े हमारे साथ डबरा से हैं। जी कहिए। जी मैडम, बहुत ज्यादा हालत खराब है रोड की। कई सारे मंत्री यहाँ रहते हैं, निकल गए। केंद्रीय मंत्री अन्ना हजारे भी कुछ बयान दे गए थे, पुर्जा हिल गया। और हेमा मालिनी भी बहुत बुरी हालत में निकली। कई बड़ी हस्तियां निकली, कई लोगों की जान जा चुकी है। बहुत बुरी हालत है इस रोड की। जी वाकई में हम भी इस कार्यक्रम के मकसद से यही ध्यान आकृष्ट करवाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से सेलिब्रिटीज भी होकर गुजरे हैं। उन्होंने भी काफी इस मार्ग की निंदा की है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उस मार्ग की हालत जस की तस बनी हुई है। उन लोगों से वाकई में हमें पूछना पड़ेगा कि जो लोग रोज इस मार्ग को पार करते हैं उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना रोज करना पड़ता होगा, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी जनप्रतिनिधि या जिम्मेदार अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है और कोई इस मार्ग को दुरुस्त करने के बारे में सोच तक नहीं रहा है। तो नंबर टीवी स्क्रीन पर हमारे लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। अगर कभी आप भी इस मार्ग से गुजरे हों और आपने भी महसूस किया हो इस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को, तो आप जुड़ सकते हैं विजन वर्ल्ड के साथ, बयां कर सकते हैं अपना दर्द। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुना से हैं। जी कहिए, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? फिलहाल संपर्क हमारा टूट चुका है। अगर दोबारा कॉल करते हैं तो हम लेंगे उनकी राय इस मंच पर। तो वाकई में काफी अहम ये मसला है, आम लोगों से जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है, क्षेत्रीय लोगों को भुगतना पड़ता है जो इस मार्ग से होकर जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दो जिले ग्वालियर और दतिया को जोड़ने के साथ दो राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले NH 75 और डबरा के पास सिंध नदी पर बनी पुल की, जो कि पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, गुना से हैं। जी कहिए। जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो दो राज्यों को जोड़ने वाला NH 75 और सिंध नदी पर 1968 में बना पुल अपनी वर्तमान हालत पर आंसू बहा रहे हैं और सरकार मौन साधे बैठी है। कोई भी बड़ा कदम उठाना सरकार अपना फर्ज नहीं समझती है और इन मार्गों की हालत ऐसी है कि कोई भी बड़ा हादसा यहां पर कभी भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मार्ग को दुरुस्त करने की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो अपनी समस्याओं पर आप जुड़ सकते हैं। फोन नंबर हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही ईमेल आईडी ekmudda@gmail.com पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं और अपनी कोई भी समस्या हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो एक मुद्दा एक सवाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे के साथ आप सभी के सामने होंगे हाजिर, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। विजन वर्ल्ड पर खबरें लगातार जारी हैं।